दोस्तों, क्या आप छोटे छोटे प्रॉफिट में पेट में गुदगुदी होने पर ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं और जब लॉस होता है तो आप टिके रहते हैं? और क्या आप लॉस होने पर यानी आपके शेयर का भाव कम होने पर और शेयर खरीद के एवरेज प्राइस करने की कोशिश करते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है दोस्तों। और ये सवाल किशन विसावाड़िया जी ने पूछा था। किशन जी, आपके माध्यम से हम सभी लोगों तक इस जवाब को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सो आपका धन्यवाद इस सवाल को पूछने के लिए, और दोस्तों आपका भी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों ट्रेडर्स प्रॉफिट में से जल्दी एग्जिट हो जाता है, क्यों वो लॉस में बना रहता है, और आप रैली को क्यों मिस कर देते हैं। तो आप ये भी जानेंगे कि हाउ टू राइड द रैली टुडे। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश भगत। फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से यह वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जहां पर हमारा मिशन है टू हेल्प 100,000 ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स जनरेट कैश फ्लो इन स्टॉक मार्केट एसेट क्लास थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग एंड बाय प्लेइंग बोर्ड गेम कैश फ्लो। तो आइए दोस्तों, ये समझने का पहले प्रयास करते हैं वीडियो को शुरुआत करने से पहले कि सबसे ज्यादा माइंडसेट में कौन सी बात इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा कहते हैं, मार्केट्स आर ऑलवेज राइट। आप इन चारों शब्द का अगर पहला अक्षर निकालें और कैपिटल लेटर से लिखें, मार्केट्स आर ऑलवेज राइट, तो ये आता है MAAR। ओके, व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए आपने 500 रुपए में कोई शेयर खरीदा और उसका भाव 600 रुपए हो गया। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट सही है और आप भी सही हो। अगर आपने 500 में शेयर खरीदा, उसका भाव 400 हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट सही है, आप गलत हो। सो दैट इज व्हाट मीन बाय मार्केट्स आर ऑलवेज राइट। अगर आप ये बात को नहीं समझेंगे तो आपको MAAR पड़ेगी, यानी कि मार पड़ती है। और मार्केट हमेशा एक ही मार मारती है, वो आपको फाइनेंशियल पनिशमेंट देती है। अगर आपको मेरी इस बात पे भरोसा नहीं है तो थॉमस साहब ने एक किताब लिखी है, मार्केट इज ऑलवेज राइट। जाइए आप आपके नजदीकी बुक स्टॉल पर या किसी वेबसाइट पर जाकर के आप उसको खरीद सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि क्यों मार्केट जो है हमेशा सही होती है। बहरहाल, ऐसे क्यों होता है कि मैक्सिमम छोटे छोटे प्रॉफिट की गुदगुदी में एग्जिट हो जाते हैं और बड़े लॉस में खड़े रहते हैं और इनफैक्ट एवरेज करने का प्रयास करते हैं? ओके, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ट्रेडर्स का फोकस जो है, वो जो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद जो फिगर्स होती है ना, फिगर्स, वो आंकड़े चलते लाल, हरे प्रॉफिट में, हरा कलर में, लाल वाला नुकसान में, जो ट्रेडर का फोकस है वो उन फिगर्स पर होता है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करने पर नहीं। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी सीखी है कि यहाँ पर एंट्री अपॉर्चुनिटी है, यहाँ एंट्री करना चाहिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, यहाँ पर टारगेट आने पर बुक करना चाहिए प्रॉफिट, ये होती है प्रोसेस पे फोकस लगाना। और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिगर्स पे फोकस करते हैं, फिगर्स पे फोकस करते हैं। आप फिगर को कुछ कर नहीं सकते। ओके, सो अगर आपका फोकस प्रोसेस पे होता है तो आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, जो आपकी पहली जिम्मेदारी है। अगर क्रिकेटर विकेट खेल रहा है और विकेट गंवा देता है तो रन बनाना संभव नहीं है। विकेट बचा के खेलेगा तो रन बना सकता है। और आपका विकेट क्या होता है स्टॉक मार्केट में? आपकी कैपिटल। कैपिटल ही गंवा दी तो कितनी अपॉर्चुनिटी मिली, ट्रेड ले नहीं सकोगे। कैपिटल को बचा के रखोगे तो 1 2 3 रन यानी कि प्रॉफिट जो है धीरे धीरे बनता रहेगा दोस्तों। ओके, दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, कई सारे ट्रेडर्स को हमने देखा है, वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं 4 अक्षर को लेके। ये दुनिया के सबसे भयंकर भयानक अक्षर है। और हमने कई सारे ट्रेडर से बात की तो वो ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा लगा था और मैंने ट्रेड लिया। ओके, हमारी कम्युनिटी में एक फैसिलिटेटर है, वो कहती है कि मैंने भी ऐसे, मुझे लग रहा था तो ट्रेड लिया तो मेरी लग गई। उन्होंने ऐसा कहा। सो ऐसे लोगों के पैसे मार्केट में फटाक से उड़ जाते हैं, जो लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते। ओके, सचमुच उनकी लग जाती है। सो प्लीज डू नॉट ट्रेड इन दिस वे डियर फ्रेंड्स। ओके, मार्केट्स आर ऑलवेज राइट, मार्केट्स आर ऑलवेज राइट। नाउ मुद्दा ये है कि रैली को राइड करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारी जो कंपनी है उसके माध्यम से हम एक
5 दिन का चैलेंज भी करते हैं। अगर नीचे दी गई लिंक पर आप जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, तो वहां पर अगले अगले वेबिनार की जानकारी आपको मिलेगी कि हम 5 डे चैलेंज में क्या क्या करते हैं। तो 5 डे चैलेंज में हम क्या सिखाते हैं, एक स्ट्रैटेजी सिखाते हैं जिसका नाम है स्पाउस स्ट्रैटेजी। उसमें मान लीजिए ट्रेडिंग की योजना क्या होती है हमारी, मान लीजिए कि 12 लॉट आपने खरीदे और 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता है, 100 पॉइंट का टारगेट होता है बैंक निफ्टी में। तो जैसे ही 12 लॉट हमने खरीदे, हम स्टॉप लॉस 12 के 12 लॉट को लगाते हैं, और फिर जब वो प्राइस हमारे फेवर में जाती है, लेट्स से 100 का हमारा टारगेट है और 50 पॉइंट ऊपर गई, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके खरीदे हुए भाव पे लेके आते हैं। वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे ना प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा। फिर 100 का जब टारगेट हिट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से आधे लॉट बेच देते हैं, 6 लॉट को बेच देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और बाकी बचे 6 लॉट को और 50 पॉइंट ऊपर का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। फिर मार्केट जितना ही 50-50 पॉइंट ऊपर जाती है तो हम उन बचे हुए 6 लॉट्स को 50-50 के अंतराल से ट्रेल करते हुए चलते हैं। दिन भर में कभी ना कभी हमारा ऐसा ट्रिगर हो जाता है। लेट से 1000 पॉइंट की रैली मिली और हमारा स्टॉप लॉस अगर 800 पॉइंट पे भी हमने लगा के रखा है, तो हमने ये देखा है कि वो कहीं ना कहीं 800 पॉइंट पर भी आकर के ट्रिगर हो जाता है। सो यू डोंट नो कि कितनी रैली में वो ट्रिगर होगा, लेकिन रैली को राइड करने के लिए आप अगर इस तरीके से जाएंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम क्या करते हैं, एक अलग स्ट्रैटेजी का जो हमारे 90 डेज चैलेंज में होती है, उसमें क्या करते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखते हैं कि प्राइस हमारे जब फेवर में जाती है, ओके, कई सारे लोग एवरेज कैसे करते हैं, 500 का शेयर खरीदा, 400 भाव हो गया तो और खरीदो, तो 450 का एवरेज हो गया, 300 रेट हो गया तो और खरीदो, तो एवरेज करते हैं। हम ऐसे नहीं करते, प्रो ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। हमने मान लीजिए कोई ऑप्शन 200 का खरीदा और उसको 160 का स्टॉप लॉस लगाया 40 रुपए का, और 200 से 60 पॉइंट ऊपर गई तो हम एक लॉट और खरीदते हैं। स्ट्रैटेजी का इंडिकेटर हमें बताता है एक और खरीदो। फिर 60 पॉइंट और ऊपर गया तो एक और खरीदते हैं, स्टॉप लॉस सभी का ट्रेल करते चलते हैं, और 60 पॉइंट ऊपर गया तो एक और खरीदते हैं, और वो इंडिकेटर बताता है कि यहाँ पर सारे बेच दो, वहां पर सारे बेच देते हैं। ओके, सो जब आप प्रॉफिट में है, यानी आपने शेयर खरीदा और मार्केट बोल रही है यस यू आर राइट, बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज राइट। सो इफ यू आर राइट, वो बोलती है और खरीदो, और प्राइस ऊपर गया तो मार्केट बोल रही है आपने महंगे भाव में खरीदा फिर भी ऊपर जा रही है प्राइस, इसका मतलब आप सही हो, बाय मोर, बाय मोर। एंड इंडिकेटर जब बताते हैं तो हम वहां से एग्जिट करते हैं। तो ये जो तरीका होता है, ये सही तरीका होता है दोस्तों। नोबडी नोस कि कितने पॉइंट की रैली आपको मिलने वाली है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। और वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज you can never buy at bottom and you can never sell at top. I repeat, you can never buy at bottom and you can never sell at top. बीच की मलाई ही आपको खानी होती है दोस्तों। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी के साथ सीखना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर आमंत्रित करना चाहूंगा, फ्री वेबिनार में जरूर पधारिए दोस्तों। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, नया माइंडसेट का इंसाइट मिला हो, तो जरूर कमेंट करें, शेयर करें, आपके यार दोस्त नियर एंड डियर्स को जरूर ये भेजें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।